हेलो चिल्ड्रन। संस्कृत साहित्य है कक्षा 8। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः तीसरा पाठ बलम असि बलम मई देही अर्थात शक्ति हो शक्ति दो। प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु है स्वस्थ जीवनस्य कुंजिका शुद्ध भोजनम व्यायामम च स्तः। हिंदी अर्थ है स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी शुद्ध व पौष्टिक भोजन और व्यायाम होते हैं। अर्थात बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि अगर हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए और शुद्ध भोजन के साथ-साथ हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखी भवितुम् इच्छन्ति, परं सुखस्य आधारः किम् अस्य उत्तरं सर्वे जानन्ति स्वस्थ शरीरम, किंतु तत्प्रति कोऽपि सावधानः न अस्ति। ये जनाः जागरूकाः सन्ति ते मृत्योः पर्यन्तं सुखिनः स्वस्था च तिष्ठन्ति। अब देखिए शब्दार्थ भवितुम होना, मृत्योः मरने के, पर्यंतम समय तक। हिंदी अनुवाद देखिए, इस संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं अर्थात सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, परंतु सुख का आधार क्या है? इसका उत्तर सब जानते हैं। स्वस्थ शरीर। क्या है? स्वस्थ शरीर, किंतु उसके प्रति कोई भी सावधान नहीं है। जो लोग जागरूक होते हैं वे मरने के समय तक अर्थात मृत्यु तक सुखी और स्वस्थ रहते हैं। आगे देखिए, वर्तमान समय मानव जीवनम यंत्रवत चलति। जनः अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति, तेषां पार्श्वे विश्रामाय समयः न अस्ति। कुसमये भोजनं कुर्वन्ति, अनुचित समये विश्रामं च कुर्वन्ति, तेन शरीरं रोगग्रस्तं भवति। चिकित्सकस्य परामर्शेण नित्यम् औषधं खादन्ति, तथापि स्वस्थः न भवन्ति। शब्दार्थः शब्दार्थ यंत्रवत मशीन के समान, मशीन की तरह। अहर्निशम दिन रात, पार्श्वे पास में, औषधम दवाई। हिंदी अनुवाद, वर्तमान समय मनुष्य का जीवन मशीन के समान चल रहा है। नहीं, वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन यंत्र के समान चल रहा है, मशीन की तरह चल रहा है, अर्थात मशीन के समान हो गया है। लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास आराम करने के लिए समय नहीं है। गलत समय पर, कुसमय पर भोजन करते हैं और अनुचित समय पर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। उससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अर्थात जब हम गलत समय पर भोजन करते हैं, गलत समय पर विश्राम करते हैं, तो उससे क्या होता है? शरीर में बीमारी हो जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर की सलाह से प्रतिदिन दवाई खाते हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं होते हैं। परंतु पुरा अस्माकं ऋषयः मुनयः संयमेन जीवनं यापयन्ति स्म। ते समये शुद्ध भोजनं, नित्य भ्रमणं, योगाभ्यासं, प्राणायाम आदि कुर्वन्ति स्म। स्वस्थ शरीरार्थं व्यायामः परमा आवश्यकः अस्ति। योग शास्त्रे लिखितम् अपि अस्ति, व्यायाम पुष्ट गात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम् प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मात् व्यायामम् आचरेत्। शब्दार्थः शब्दार्थ यापयन्ति स्म, बिताते थे, पुष्ट स्वस्थ गात्रस्य शरीर,
के प्रवर्धनते बढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद। परंतु पहले हमारे ऋषि मुनि संयम से जीवन बिताते थे, संयम से जीवन व्यतीत करते थे। वे समय पर शुद्ध भोजन, प्रतिदिन घूमना, योगाभ्यास, प्राणायाम आदि करते थे। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। योग शास्त्र में भी लिखा है कि व्यायाम से स्वस्थ शरीर वाले मनुष्य की बुद्धि, तेजमयी शक्ति, यश अर्थात कीर्ति और बल बढ़ते हैं। इसलिए व्यायाम का आचरण करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। आगे देखिए, स्वास्थ्यम ही व्यायामेन प्राप्यन्ते, केवलेन पौष्टिक भोजनेन स्वास्थ्य लाभः न भवति, व्यायामेन पाचन शक्तिः वर्धते, अनेन शरीरे स्फूर्तिः आयाति, मनः प्रसन्नः भवति, बुद्धिः विकासशीला, शरीरं च सुंदरम भवति। शब्दार्थः। शब्दार्थ स्फूर्ति यानी जोश, व्यायामेन व्यायाम से या व्यायाम के द्वारा, आयाति आती है। हिंदी अनुवाद देखिए, अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम से ही अर्थात व्यायाम करने से ही प्राप्त होता है। केवल पौष्टिक और शुद्ध भोजन करने से ही स्वास्थ्य लाभ अर्थात अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता है। व्यायाम के द्वारा पाचन शक्ति बढ़ती है, इससे शरीर में जोश आता है, मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, बुद्धि विकासशील और शरीर सुंदर होता है। अस्मिन् संसारे यावन्तः सुप्रसिद्धः महापुरुषाः अभवन्, ते सर्वे व्यायाम प्रियः आसन्। व्यायाम बलेनेव इंद्र, भीष्म, भीम, द्रोण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी प्रभृतयः तथा अन्ये अपि देशीयाः विदेशीयाः च सर्वे वीराः जीवने सफलतां प्राप्नुवन्। शब्दार्थः। शब्दार्थ यावन्तः जितने, जीवने जीवन में, प्राप्नुवन प्राप्त किए। हिंदी अनुवाद देखिए, इस संसार में जितने भी प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं वे सभी व्यायाम प्रिय थे, अर्थात उनको व्यायाम करना अच्छा लगता था। व्यायाम के बल से ही इंद्र, भीम, भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि और भी देशी तथा विदेशी सभी वीरों ने सफलता प्राप्त की। व्यायामस्य अनेके प्रकाराः सन्ति। भ्रमण, धावन, क्रीडनादिकः शारीरिक व्यायामः तथा स्वाध्याय, पठन, लेखन, मनन, चिंतनम च मानसिक व्यायामः भवति। ये अधिकं व्यायामं कर्तुं न शक्नुवन्ति, ते केवलं भ्रमण एव कुर्वन्ति। भ्रमणं तु सर्वोत्कृष्टः व्यायामः। सारम् अस्ति यत् बलवती शरीरे एव मनः बलवत्, बुद्धिः च बलवती संभवति। बलवतः पुरुषस्य देशस्य च सर्वे आदरं कुर्वन्ति, निर्बलः सदैव तिरस्कृतः भवति। शब्दार्थः। शब्दार्थ भ्रमण यानी घूमना, बलवती शरीरे बलवान शरीर में। हिंदी अनुवाद देखिए, व्यायाम अनेक प्रकार के हैं, जैसे घूमना, दौड़ना, खेलना आदि शारीरिक व्यायाम तथा स्वाध्याय, पढ़ना, लिखना, चिंतन और मनन मानसिक व्यायाम होता है। यानी बच्चों व्यायाम दो प्रकार के बताए हैं यहाँ पर, शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम। जो लोग अधिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं वे लोग केवल भ्रमण ही कर सकते हैं, अर्थात घूम ही सकते हैं। घूमना, भ्रमण करना सबसे उत्तम व्यायाम है, सबसे अच्छा व्यायाम है। सार है कि बलवान शरीर में ही बलवान मन और बलवती बुद्धि संभव होती है, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है।
अर्थात स्वस्थ मन और मस्तिष्क निवास करता है स्वस्थ शरीर में। बलवान मनुष्य और देश का भी सभी लोग आदर करते हैं। निर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति का हमेशा तिरस्कार होता है। छात्राणां कृते तु व्यायामः परमावश्यकः, यतो हि छात्राः एव देशस्य कर्णधारः भवन्ति। स्वस्थः छात्राः एव बुद्धिमन्तः बलवन्तः च भवन्ति। ते एव मातृभूमेः गौरवं वर्धयन्ति। सम्प्रति योग गुरुः बाबा रामदेवः योग माध्यमेन देशे विदेशे च सर्वत्र स्वास्थ्यस्य प्रचारं करोति। सर्वे नियमितं व्यायामं कुर्वन्तु, स्वस्था च भवन्तु। शब्दार्थ: मातृभूमि, मातृभूमि में, संप्रति इस समय, सर्वत्र सभी जगह, वर्धयंती बढ़ाते हैं। हिंदी अनुवाद: छात्रों के लिए व्यायाम अति आवश्यक है, क्योंकि छात्र ही देश के कर्णधार होते हैं, देश को आगे तक ले जाने वाले होते हैं, विकास करने वाले होते हैं। स्वस्थ छात्र ही बुद्धिमान और बलवान होते हैं, वे ही मातृभूमि के गौरव को बढ़ाते हैं। इस समय बाबा रामदेव योग के माध्यम से देश और विदेश में सभी जगह स्वस्थ रहने के लिए जो भी कार्य करने होते हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, अर्थात योग करने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। सभी लोग प्रतिदिन व्यायाम करें और स्वस्थ होवें, अर्थात स्वस्थ और सुखी रहें। अभ्यास कार्याणि अभ्यास कार्य प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। फर्स्ट, संसारे जनः किम भवितुम कामयन्ते, संसार में लोग क्या होने की कामना करते हैं। उत्तरम उत्तर है सुखीम, सुखी होने की। सेकंड, वर्तमान समय किम यंत्रवत चलती, वर्तमान समय में क्या यंत्र के समान चल रहा है। उत्तरम मानव जीवनम। थर्ड, स्वास्थ्यम ही केन प्राप्यन्ते, स्वास्थ्य किसके द्वारा प्राप्त होता है। उत्तर है व्यायामेन, व्यायाम के द्वारा, व्यायाम से। फोर्थ, भ्रमणम तु कीदृशः व्यायामः, भ्रमण किस प्रकार का व्यायाम है। उत्तर है इसका सर्वोत्कृष्टः व्यायामः। फिफ्थ, केसां कृते व्यायामः परमा आवश्यकः, किसके लिए व्यायाम परम आवश्यक है। छात्राणाम, छात्रों के लिए। सर्वे किम कुर्वन्तु, सभी क्या करें। इसका उत्तर है व्यायामम, व्यायाम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फर्स्ट, ये जनः जागरूकः सन्ति ते कथम तिष्ठन्ति, जो लोग जागरूक होते हैं वे कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं। उत्तरम, ये जनः जागरूका सन्ति, जो लोग जागरूक होते हैं, ते मृत्योः पर्यंतम सुखिनः स्वस्थः च तिष्ठन्ति, वे मृत्यु तक सुखी और स्वस्थ रहते हैं। सेकंड, व्यायामेन किम किम भवति, व्यायाम से, व्यायाम के द्वारा क्या क्या होता है। उत्तरम, व्यायामेन शरीरे स्फूर्ति ही आयाति, व्यायाम करने से, व्यायाम के द्वारा शरीर में स्फूर्ति आती है, जोश आता है। मनः प्रसन्नः भवति, मन प्रसन्न होता है। बुद्धि विकासशीला शरीरम च सुंदरम भवति, बुद्धि विकासशील और शरीर सुंदर होता है। थर्ड, के केवलम भ्रमणेव कुर्वन्ति, कौन केवल भ्रमण करता है या भ्रमण ही कर सकता है। उत्तरम उत्तर है ये अधिकम व्यायाम कर्तुम न शक्नुवन्ति ते केवलम भ्रमणेव कुर्वन्ति, जो लोग अधिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं वे केवल भ्रमण ही करते हैं या कर सकते हैं। फोर्थ, स्वस्थः छात्राः कीदृशा भवन्ति, स्वस्थ छात्र कैसे होते हैं। उत्तरम उत्तर है स्वस्थः छात्राः बुद्धिमन्तः बलवन्तः च भवन्ति, स्वस्थ छात्र बुद्धिमान और बलवान होते हैं। थर्ड, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट है इसमें जनः अहर्निशम
परिश्रमं कुर्वन्ति। उत्तर है इसका प्रश्न बनाने के लिए के अहर्निशम परिश्रमं कुर्वन्ति। सेकंड, चिकित्सकस्य परामर्शेण नित्यम औषधम खादन्ति। इसका उत्तर है कस्य परामर्शेण नित्यम औषधम खादन्ति। यहाँ चिकित्सकस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा कस्य। थर्ड, व्यायामेन पाचन शक्ति ही वर्धते। उत्तरम उत्तर है केन पाचन शक्ति ही वर्धते। फोर्थ, अनेन शरीरे स्फूर्ति ही आयाति। उत्तरम उत्तर है अनेन कस्मेन स्फूर्ति ही आयाति। फिफ्थ, ते एव मातृभूमे गौरवं वर्धयन्ति। उत्तरम ते एव कस्याः गौरवं वर्धयन्ति। धन्यवादः।